हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल की भूगोल का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब कि आपको कुछ हवाएं दी गई हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला है मिस्ट्रल, ये इसका स्थान है फ्रांस, ये सही है। यामो का जापान भी सही है। खमसिन का मिस्र भी सही है, लेकिन सिरोको का ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। तो दोस्तों, जब प्रतिचक्रवात होता है तो उससे आकाश स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो दोस्तों, आपका जो टॉर्नेडो होता है ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, आपका जो वर्षा स्तरीय मेघ होता है इससे अत्यधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। तो दोस्तों, जो संसार की मैक्सिमम वर्षा होती है वो पर्वतकृत रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो दोस्तों, जो भूमध्यय रेखीय क्षेत्र होता है इसमें साल भर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो आइसो हाइट होती है ये एक रेखा होती है, ये क्या होती है, जो समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे हम कहते हैं आइसो हाइट। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों, जो वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाला यंत्र है या मापने वाला यंत्र है उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। तो दोस्तों, जो ओजोन परत होती है यह पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है, चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों, उसको नाम दिया गया है टाइफून। मतलब कि जो चीन सागर में आने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसको टाइफून नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो दोस्तों, ये है चीन। मतलब कि चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, ये होता है भारत में। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है पूरे विश्व भर में। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील किसका मुख्य उत्पादक है। तो दोस्तों, ये उत्पादक है कॉफ़ी का। मतलब कि ब्राज़ील में काफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वो है सेंटोस। मतलब कि जो सेंटोस बंदरगाह है यह कॉफ़ी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है चीन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों, ये है थाईलैंड। मतलब कि जो प्राकृतिक रबड़ होता है इसका उत्पादक देश है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों, ये है यूएसए। मतलब कि अगर प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो वो हो जाएगा थाईलैंड, और अगर कृत्रिम रबड़ की बात करें तो ये हो जाएगा यूएसए में। अगला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों, वो है भारत का। मतलब कि जो भारत है यह दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं इन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध है। तो दोस्तों, जो सेरीकल्चर होता है इसका संबंध होता है रेशम कीट से। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों को उत्पादन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं हार्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। मतलब कि अटलांटिक महासागर में विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जिसका नाम ग्रांड बैंक है ये वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों, ये है चीन। मतलब कि जो चीन है यह स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया जाता है चीन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो दोस्तों, ये करता है चीन। मतलब कि जो चीन है यह सर्वाधिक सोने का भी उत्पादन करता है और यह सर्वाधिक टिन का भी उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है,
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पेरू। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो दोस्तों संसार की सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति निवासी है? तो दोस्तों जो पिग्मी जनजाति निवासी है यह कांगो की निवासी है, मतलब कि कांगो में पिग्मी जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है आपका मैचिंग से, इसमें आपको बताना है कि कौन सी जनजाति की निवास स्थान गलत है। तो दोस्तों इसमें आपका पहला है माओरी न्यूजीलैंड, ये सही है। सेमांग मलेशिया की, ये भी सही है। एस्किमो कनाडा, ये भी सही है, लेकिन एनू ये फ्रांस में नहीं पाई जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपको जो जुलू जनजाति होता है यह पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, यूर्त किस जनजाति का घर है? तो दोस्तों जो यूर्त होता है यह किर्गिज जनजाति का घर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो थाईलैंड है यह पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो दोस्तों ईरान देश का प्राचीन नाम पर्सिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो श्रीलंका है इसे पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारा लाओस देश है इसे सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आपको शुरुआत में ये इसका ऑप्शन थाईलैंड लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथियों की जो भूमि है वो होता है लाओस। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों उगते सूर्य का देश है जापान। अगला क्वेश्चन है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो आपका रोम है, रोम देश को या रोम शहर को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है या माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों जो लहासा है इसे फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो बगदाद है ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो दोस्तों जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो दोस्तों वो है राइन, मतलब कि जो राइन नदी है इसे विश्व की सबसे व्यापारिक नदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो दोस्तों जो वुड बफेलो नेशनल पार्क है जो कि कनाडा में है इसे विश्व का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? तो दोस्तों जो सवाना घास का मैदान है यह अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, मतलब कि जो सवाना घास का मैदान है ये पाया जाता है अफ्रीका में, और जो वेल्ड घास का मैदान है वो पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि घास के मैदान और उनके प्राप्ति स्थल। तो दोस्तों इसमें आपका डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी सही है। प्रेरी यूएसए में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन आपका जो स्टेपी है यह भारत में नहीं पाया जाता है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में होता है? तो दोस्तों जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसके केंद्र में निम्न दाब होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों जो पेट्रोल और कोयला होता है यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है चीन, मतलब कि जो चीन है यह रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं आइसोबार। मतलब कि जो ये आइसोबार रेखाएं होती हैं, इनसे हम मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों जो हुआंगो नदी है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों जो नील नदी का उद्गम स्थल है वह है विक्टोरिया झील। मतलब कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, लंदन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों लंदन शहर जो है यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों जो बर्लिन शहर है यह स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है वह है चेझोउ बे ब्रिज, जो कि चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बांध है रोगुन सकीब बांध, जो कि रूस में स्थित है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए यूपी लेखपाल के भूगोल के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मिलते हैं अपनी अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।